यार हटो ना आसिम भाई। चलो रोल। ये भाई रुको, मेरे को सेट तो करने दो। आसिम भाई हटो। समीरा रेडी? एक मिनट फोकस करिए तो कर लो यार सेट। हो गया। स्टार्ट नहीं करेंगे तो क्वेश्चन इधर से ही आएगा पहले। चलो रोलिंग। हटो ना समीरा? आसिम भाई। यस। फर्स्ट क्लियर हो? हाँ। चलो रोलिंग चलो रोलिंग। रोल रोल। सो फर्स्टली मैनी कंग्रेचुलेशंस। एक नया शो, नया कॉन्सेप्ट के साथ आ रहा है। सो व्हाट यू हैव टू से, एक नए पैर, फ्रेश पैर। देखो यार, we've known each other for some time now, Yeah. and but for the audience to see us together, जितना भी हो, हर बार एक नया पैर जब आता है, एक फ्रेश पैर आता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, नर्वसनेस होती है, ऑडियंस को भी पता नहीं कि कैसे लगेंगे। हमको तो पता है क्योंकि हमने देखा है फुटेजेस, बट मोर इम्पोर्टेंटली पैर के बारे में शायद हम लोग कम बात करके हम उस मुद्दे के बारे में बात करेंगे विच इज एट हैंड। तो स्टोरी आना चालू हो गया है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है अबाउट व्हाट यू सी ऑन एवरीडे बेसिस। हम लोग शायद 15 साल 20 साल 15 साल पहले की बात कर लूँ तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर सिंस देन सोशल मीडिया, इंटरनेट, लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हैज कम फॉरवर्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो उनमें से एक अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की है, एंड मोर देन डिस्कसिंग इट, आई थिंक जब आप किसी चीज़ को एक कहानी बनाकर दिखाते हो तो इंसान उससे ज़्यादा जुड़ पाता है। अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूँ तो कृष्णा या आर्यमन हो, दोनों का एट द एंड ऑफ द डे सिमिलैरिटी मैं बता सकता हूँ आपको कि दोनों अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी के साथ थे, किसी न किसी के लिए अपनी ज़िंदगी का जितना भी ड्रीम है, जो सपने होते हैं, जो ख्वाब होते हैं, वो सब कुछ सैक्रिफाइस करके दे आर डूइंग व्हाट दे हैव टू डू फॉर देयर फैमिलीज। ब्लड इज थिकर देन वाटर, हम लोग सब इस बात को मानते हैं, और जब खून के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम होती है, हम एज पीपल फर्स्ट हमारे खून के लिए खड़े हो जाते हैं, कुछ भी हो जाए, वो चाहे वो अच्छे हो, बुरे हो, सही हो, गलत हो, लेकिन हम खड़े होकर उनका साथ देने की कोशिश करते हैं। बस इसी कहानी में, ये कहानी में हम वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्यमन जैसा कैरेक्टर है, उसने अपनी सारी ख्वाब, अपनी म्यूजिशियन बनने का ख्वाब हो, या फिर जो भी उसको बनना था, जो भी करना था उसको, वो सब छोड़ छाड़ कर वो अपनी फैमिली के लिए खड़ा हुआ है। कृष्णा भी मोहन के लिए यही कर रही है। तो जब ये दो दुनिया मिलेंगे तब इस कहानी में क्या होगा? इट्स नॉट अ लव स्टोरी, इट्स मच मोर देन दैट। तो आपको वो देखने को मिलेगा, एंड यू शुड नो and watch this just to understand what is going on. Beautiful story. It's a strong step, and it has so many sections to it. Unfold होना बाकी है. काफी सारे stories एक ही story के अंदर. हम खुद अपने किरदारों को सब समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी. well promo से. Thank you. वेल प्रोमो से हमें इतना तो पता चल रहा है कि ये थर्ड जेंडर पर लेकर कुछ स्टोरी है, बट अगर हम प्रोमो की एंडिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं वो सास बहू वाला एक थोड़ा सा जस्ट मिल रहा है। सो कई ऑडियंस को ये भी है कि लाइक एक स्टोरी अच्छी चलते चलते एंड ऑफ द डे ये यहाँ पर आकर एंड होगी नहीं होगी। सो थोड़ा सा आप बता दोगे क्या ये सास बहू वाले ट्रैक पर आकर एंड होगी या ये थर्ड जेंडर वाली स्टोरी कंटिन्यू रहेगी? तो मैं आपको एक चीज़, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ से थोड़ा लाइट मैं डालना चाहूँगा कि जो हम कहते हैं ना सास बहू वाली जो कहानी है, टेलीविजन शोज व्हाट एवरीडे ड्रामा। अब आप सच बता दो कि आपके घरों में रोज के ड्रामे नहीं होते? हम सबके घरों में होते हैं, है ना? हम सबके जिंदगी में जब प्यार आता है तो हम सबको वो चीजें फील होती हैं जो हमने टेलीविजन में दिखाई। ये सही है या गलत है बताता हूँ, ये सही है, पर हम उस चीज को सिर्फ टेलीविजन में और एनहेंस करके दिखाते हैं और ड्रामेटाइज करते हैं ताकि उस दिल तक पहुंचे। मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी से अगर किसी के साथ जुड़ा हूँ तो हम दोनों एक ही साथ एक ही चीज बोलने लगते हैं, बराबर थॉट कोई और चल रहा है लेकिन बोले साथ में है। ये हम करते हैं टेलीविजन में, हम गिरते हैं तो किसी और को संभालते हैं, पर ये अपना बहुत क्लीशे बना दिया है कि ये ड्रामेटाइज है, टेलीविजन है, पर दिस इज नॉट व्हाट इट इज। सास बहू जनरली सास बहू का ड्रामा नहीं होता, घर में हर किसी की कलेश होती है, बस उसको चीज़ों को ड्रामेटाइज करके हम दिखाते हैं। अब अगर हम एवरीडे ड्रामा दिखा रहे हैं तो उस एवरीडे ड्रामा में हमें वो घरेलू चीज़ें भी दिखानी पड़ती हैं जो एक्चुअली होती हैं। तो दैट इज व्हाट वी शो इन टेलीविजन, एंड आई थिंक दिस शो
हैज लॉट मोर टू इट देन जस्ट दैट। रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं। फिर जब आर्यमन के घर की बात करूं मैं आपको, उसका खून का रिश्ता नहीं है, बट फिर भी वो अपनी फैमिली को मान के चलता है। वो लोग दो फैमिलीज को जोड़ के एक साथ चलने की कोशिश करता है। तो दिस इज हाउ इट इज एंड दिस शो सबको लेके चलने की कोशिश करता है। so sweet. But yeah, so that's how this story is. And जो आपने बोला वो भी सही है, पर मैं उसके बारे में बात नहीं इसलिए करना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग देखें और समझें, अपना एक एनालिसिस बनाएं, ना कि मेरी शब्दों पर वो रिएक्ट करें। टॉकिंग अबाउट द शो नेम कृष्ण मोहिनी, जब पहला अगर ये नाम सुनो तो ऐसा लगता है कहीं माइथो शो हो सकता है। सो आप दोनों के दिमाग में, दोनों का इंडिविजुअल परसेप्शन जानना चाहिए कि क्या दिमाग में आया था जब ये शो का नाम आपके सामने आया था? नाम तो बहुत बाद में सुना था, कहानी सुनी थी मैंने पहले कहानी सुनी थी। नहीं, मुझे एक्चुअली जब मुझे भी पता चला कृष्णा मोहिनी है, आई वाज लाइक रियली सैटिस्फाइड विद द नेम बिकॉज बहुत ही अच्छा सुनने को भी आ रहा था। बट देन ऑडियंस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए सबको माइथो ही लग रहा था, जैसे आपने कहा, तो सब काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे माइथो शो है क्या। फिर जब उन्हें पता चला कि आई एम कृष्णा, फिर दे वर लाइक कि क्या हो सकती है स्टोरीज एंड बिकॉज कृष्णा का भी एक अवतार है एज मोहिनी, एंड वो भी काफ़ी पीपल एक्चुअली लव्ड। सो काफ़ी सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं से मैच हो रही है, मैच हो रहा है इन लाइक माइथो एंड स्टफ। बट देन नथिंग लाइक इट, इट्स लाइक अ वेरी बोल्ड टॉपिक जो हम भगवान को भी देखते हुए आ रहे हैं, तो व्हाई नॉट इन रियल एंड व्हाई डोंट पीपल टॉक अबाउट इट एंड जस्ट एक्सेप्ट इट। आई मीन कम ऑन, डोंट बी हैप्पी, लिव एंड लेट लिव। तो फरमान बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर दिया है देवात्मा ने। आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट इज ये सवाल का जवाब मैंने पहले दिया था। मैंने कहा कि मैंने नाम बाद में सुना था, पहले कहानी मुझे पता भी था कि देवात्मा ने जो कॉम्प्लीमेंट किया आपको कि दैट्स फरमान जो सबको अच्छा। साथ आप उनके लिए देवात्मा क्या? इसके लिए तो मैं एक भी ही बात जानना कहूंगा चाहूंगी यार। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में वही कहा। मैंने कहा पहली बात तो वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी स्वीट, डार्लिंग ऑफ अ पर्सन, एंड थोड़ा ज्यादा सोचती है थोड़ा ज्यादा सोचती है, पर उसका वो एट्रीब्यूट है। एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक complimenting each other in the scene is very important, and talking about the scene before the scene is done, and we've done that until now. हम लोग आई थिंक compatibility भी अच्छी है, we share a good screen space, chemistry अच्छी है, and she's a lovely singer. अगर आप इंटरव्यू में इसको गाने के लिए बोल दोगे तो मुझे तो मजा आएगा। ये इतनी प्यारी सिंगर है ना कि मैं दिन भर बैठ के इसकी आवाज गाते हुए सुन सकता हूँ इसको। वेल देवात्मा, आपके लॉकेट के ऊपर थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे आपने? वो मेरे दिल के ताले की चाबी है। देवात्मा को पूछा ना आपने, सॉरी मेरी कृष्णा को पूछो तो बताओ ये जवाब। चलो थैंक यू गाइस। अरे एक मिनट, लॉकेट के बारे में जानना बाकी है। बता तो दिया मैंने, जवाब दे दिया। देवात्मा कुछ कहना चाह रही थी। ये कृष्णा की चाबी है, जो आर्यमन के दिल के ताले की चाबी है। देवात्मा जी एक गाना, एक गाना, यस शो के लिए, शो से रिलेटेड ये देवात्मा जी। यार वो जो तू गाता रहता है वही गा दो क्या? कौन सा? नहीं, पर दैट इज अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट वाला गाना जो तू गा, वो जो भी गाना गाता अच्छा गाता। इसमें जाओ, आई डोंट नो। इट्स लाइक अ बॉलीवुड सॉन्ग ऑफ कोर्स, so it's beyond anything, but इसलिए मतलब ये इतना सुनता रहता है वो गाना कि एंड गुनगुन करता रहता है द एंटायर टाइम की अभी आई आल्सो स्टार्टेड लिसनिंग टू द सॉन्ग एंड देन आई मीन ऑफ कोर्स दैट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। राजे इश्क च होए कुर्बान किने मिर्ज़े भी दे गए जान, ये खेल बड़ा बदनाम रे झूठे ख्वाब दिखावे, टूटे कांच के टुकड़ों पे मुआ इश्क नचावे, सीने सारी रात दर्द जगावे, एक पल चैन न आवे। क्या बात, वेरी नाइस। सिंगर ये बढ़िया है, लेकिन गाना मैं गाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।